हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, क्यों हम स्ट्रेस का स्टडी करते हैं। हमको ये समझ में आया जब कभी हम किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाते हैं जिससे वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, तो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। वो अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करता है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस की। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, और यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी हम देख रहे हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, हमारे पास में अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करें तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, यहाँ पर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का क्या मतलब हुआ है ना, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर अगर एक रॉड कंसिडर करें, है ना, जैसे हमने एक रॉड कंसिडर किया है और एक रॉड पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं जिससे इसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। सबसे पहले लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब हमको समझना पड़ेगा। जब कभी हम किसी रॉड पर या किसी वायर पर उसके लेंथ के अलोंग फोर्स लगाते हैं जिससे कि उसका या तो लेंथ इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसे हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया अलोंग द लेंथ ऑफ अ रॉड और वायर। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया along the length of wire, along the length of wire, okay, or rod is called लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो यहाँ पर हमको लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब समझ में आया। अब ये दो कैटेगरी में होगी, या तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी या लेंथ डिक्रीज होगी। तो जब लेंथ इंक्रीज होगी और हम जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ओके, लेंथ इंक्रीज करने के लिए जो हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक रॉड है जिसका लेंथ हमने L0 कंसिडर किया है, इनिशियल लेंथ। ओके, और हमने यहाँ पर फोर्स F लगाया है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर। जितना भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर हमने F फोर्स लगाया है ताकि इसका लेंथ इंक्रीज हो जाए, और लेंथ इंक्रीज होके यहाँ पर डेल्टा L इंक्रीज हो गया है। तो इसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंसाइल, एक अंदर इंटरनल टेंशन डेवलप होगा। जब आपने एक्सटर्नल फोर्स, ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा डेवलप होगा, टेंशन जैसा डेवलप होगा। ये एफ जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके, एफ कौन सा फोर्स है, ये जो एफ है इट इज दी रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज दी रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस को डिफाइन करें, जिसको सिग्मा से हम डिफाइन करेंगे, ओके, सिग्मा, और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है तो सिग्मा एल भी लिख सकते हैं। सिग्मा एल इज इक्वल टू दैट टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे पास में टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला आया। ओके, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी देखें तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, हमने यहाँ डिस्कस किया है कि फोर्स हम कैसा लगा सकते हैं, या तो उसका लेंथ इंक्रीज करेगा और ऐसा भी लगा सकते हैं जो उसका लेंथ डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास में फिर से एक रॉड है जिसका लेंथ हमने L0 लिया है। लेंथ कितना लिया है, L0 लिया है, और अब हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लगा रहे हैं, ये जो है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसकी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये रॉड क्या करेगी, रॉड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी। कैसा फोर्स लगाएगी, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी। तो हम यहाँ पे कंप्रेसिव, इसको सिग्मा एल से ही डिनोट करेंगे क्योंकि ये भी एक टाइप का लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस ही है। तो सिग्मा एल इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोनों का काम कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, पर जब हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि लेंथ इंक्रीज होगी और ऐसा फोर्स जो लेंथ इंक्रीज कर रहा है, और अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें तो ऐसा फोर्स जो लेंथ डिक्रीज कर रहा है।
तो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी हमने देखा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। ओके तो सेकंड कैटेगरी में हम आ जाएंगे, हमारे पास में टेंजेंशियल या फिर शेयर स्ट्रेस होगा। सेकंड कैटेगरी क्या होगा? टेंजेंशियल या फिर शेयर स्ट्रेस। ओके अब यहाँ पर हम शेयर स्ट्रेस को कैसे समझेंगे? मान लेते हैं हमारे पास में एक ब्लॉक है ना, ये एक क्यूबिकल या क्यूबाइड फॉर्म में हमारे पास में एक ब्लॉक है ना, और इसका जो लोअर फेस है उसको हमने फिक्स कर रखा है, और अपर फेस पर यहाँ हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं F। जब हम इस पे अपर फेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या? ये जो ऊपर वाला फेस है ये आगे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, ये फेस ऐसा आगे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ये वाला जो पॉइंट है ये आगे बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है तो ए डैश पे पहुंच गया, ये बी पॉइंट है तो कहाँ पहुंच गया? बी डैश पे पहुंच गया, है ना। तो ये ऐसा टिल्ट हो जाएगा, ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगा। ओके तो ऐसा जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम हम ध्यान से समझेंगे। ऐसा जब टेंजेंशियल फोर्स हम लगाते हैं तो इसे हम कहेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ऐसा अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं जो उसको शेयर प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके तो यहाँ पर इसे और अच्छे हम इसका जो अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो यहाँ पर हमने ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाया है इस पूरे सरफेस पर। ठीक है, ये F फोर्स लगाया है, और ये जो एरिया है ये हम A कंसिडर कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर सिग्मा S जो होगा, क्योंकि ये हम शेयर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा S वो होगा F डिवाइडेड बाय A, जितने एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ओके तो हमने यहाँ पर इतने एरिया पर फोर्स लगाया है जिससे ये पॉइंट A जो है वो A डैश पर पहुँच गया, और B पॉइंट B डैश पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हम B पॉइंट B डैश पर पहुँच गया, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा लेटरल शिफ्ट होगा, जिसे हम कहेंगे शेयर। क्या कहेंगे? शेयर। तो ये जब हम अपर फेस को शिफ्ट करते हैं लोअर फेस को फिक्स करके, तो हम यहाँ पर अगर आपसे कहें कि डिफाइन टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस, तो हम कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके क्या कहेंगे? टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, इज कॉल्ड। तो हम समझ भी सकते हैं कि अगर हमने अपर फेस पे फोर्स लगाया तो वो अपर फेस शिफ्ट होगा, इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके तो हमने यहाँ पर सेकंड कैटेगरी देखा। थर्ड कैटेगरी हम देख रहे हैं, थर्ड कैटेगरी होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। थर्ड कैटेगरी हमारे पास में क्या आया? हाइड्रोलिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ओके तो इसको समझने के लिए अगर हमने एक बॉडी लिया है ना, रैंडम शेप का हमने यहाँ पर बॉडी लिया, अब यहाँ बाहर से हम मान लेते हैं ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा है, विच ट्राई टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम और इंक्रीज। अभी हम डिक्रीमेंट का केस लेके चल रहे हैं, इंक्रीमेंट भी पॉसिबल है। अगर अंदर से फोर्स लगेगा तो इंक्रीज होगा, बाहर से फोर्स लगेगा तो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा दैट इज सिग्मा V इज इक्वल टू F बाई A, और ये मैक्सिमम केस में प्रेशर के बराबर होता है। तो सिग्मा V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस विच ट्राई टू डिक्रीज और इंक्रीज द वॉल्यूम इज इक्वल टू द प्रेशर। वो किसके बराबर होगा? वो प्रेशर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रेशर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी देखी। पहला कैटेगरी हमारे पास में कौन सा है? पहला कैटेगरी है लॉन्जिट्यूडिनल, दूसरा कैटेगरी है शेयर, और तीसरा कैटेगरी हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके हम इसके बेसिस पे ही आगे सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे।